हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। नाउ सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे पास आज ग्लोबल मार्केट में क्या चीज़ें रही है। 2 से 3 दिन की जिस तरीके से भारी बिकवाली के बाद जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ था मार्केट के अंदर, अब थोड़ा सा सुधार दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो जो निकई है, निकई के अंदर जो है सुधार होता हुआ नज़र आया है, हैंग सेंग के अंदर सुधार होता हुआ नज़र आया है। और जिस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये सुधार है ये थोड़ा सा आज हमें क्या दे सकता है, एक हेल्प दे सकता है। आज लग सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा अपना खुलने के अच्छे विचार में आ सकती है। इसी तरीके से फ्यूचर में बाय करें, डाउ फ्यूचर एक अच्छा देखा है, पोजीशन बनाता हुआ जा रहा है। एक पोजीशन दी उसने, एक उसने नेस्डैक फ्यूचर ने भी एक अच्छी पोजीशन दी। फ्यूचर की बात करूँ मैं, S&P फ्यूचर ने भी एक अच्छा हरा निशान दिया। और उसके बाद अगर मैं दूसरी तरफ देखने की कोशिश करूँ तो क्या है कि जो आपका डाउ जोन्स है वो थोड़ा सा रेडिश पोजीशन में रहा, यानी कि अभी थोड़ी सी वहाँ पर पोजीशन इस तरीके से नज़र आ रही है। नेस्डैक आपका डाउन नज़र आ रहा है, S&P 500 ये भी थोड़ा सा डाउन है। बट एक्चुअली चक्कर है, ओवरऑल देखा जाए एशियन मार्केट थोड़ी सी ग्रीन पोजीशंस में आती हुई आ रही है, जिसका इम्पैक्ट हमारी एशियन मार्केट यानी इंडियन मार्केट पे भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अगर हम ध्यान से देखें ताइवान, ताइवान के भी अगर पोजीशन देखें तो ये थोड़ा सा डाउन पोजीशन है। बाकी और पोजीशंस में देखा जाए तो वो बढ़ता हुआ पोजीशन नजर वो आया है। तो आज हमारे पास लगता है कि बाइंग की कुछ पोजीशंस ज़्यादा बेटर बन सकती है। दूसरा, हमें ये लगता है कि कुछ ना कुछ सुधार होने के चांसेस बन सकते हैं। जिन्होंने इस एवरेज पोजीशंस को बनाया, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी, वहां पर इन्हें कुछ एक अच्छा उछाल सा नजर आ सकता है। ये एक संभावनाएं हम लेके चल रहे हैं एशियन मार्केट के ब्याह पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, इस पे वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शेयर है वो संदूर है। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 540 का प्राइस है। इस पे एक नज़र मार लेते हैं। अगर ध्यान से देखें तो एज पर टेक्निकली चार्ट 2 दिन से भारी बिकवाली के कारण यहाँ पोजीशंस बहुत ज़्यादा डाउन गई। 535 का इसने टच लिया है। इसका जो पिछले 3 दिन पहले पोजीशन था वो 613 था। बहुत ही भारी गिरावट के बाद पोजीशन उस तरीके से टेक्निकली चार्ट 13 EMI का है अंदर, और जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन दे रहा है वो भी एक डाउन पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको दूसरी तरफ फंडामेंटली से जोड़ूं तो वहां पे मुझे एक बहुत अच्छी खबर देखी कि क्वार्टरली जो रिजल्ट है और उसके ब्याज पर रेशो में बदलती हुई पोजीशन है वो बहुत बेटर निकल के आई। मुनाफा गया है 40 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़ हो गया है, जिसका फायदा इसके अंदर पोजीशंस में बन सकता है, जिसने रेशो को डिजास्टर चेंज करा। बैलेंस शीट और बाकी फंडामेंटल पोजीशन सुधार के बाद वर्कआउट करती हुई नजर आई, जिसके बिहार पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 560 का, और डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 535 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। पोजीशंस उस तरीके से वैल्यूएशन लेते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वी मार्ट का। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये मैं ठीक करना चाहूँगा। ये आपके पास वी मार्ट है, वी मार्ट का ये पोजीशन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो पोजीशन है वो कितना है, 3,232, सॉरी 3,275 का प्राइस है। इस पे भी एक नज़र मार लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन क्या है कि जिस तरीके से डोजी पोजीशन के बाद एक डाउन पोजीशन नज़र आई है, इंटरनली जो है कमज़ोर नज़र आया है, उस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आया है। कामकाजी मुनाफे के अंदर पोजीशन देखें तो वहाँ पर 89%, जो मैं फंडामेंटली देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर जो परसेंटेज है वो 89% बढ़कर 99 करोड़ के करीब चला गया है, जो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर दे रहा है। रेशियो में पोजीशंस बदलती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहार पर यहाँ पर मैं जो आपको दे के चल रहा हूँ, ये जो मेरा जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, टारगेट है 3,325 का। और डिप को देखते हुए हम जो पोजीशंस लेके चल रहे हैं वहाँ पर जो पोजीशन है वो पोजीशन हमारे पास चल रही है, ये जो है स्टॉप लॉस की 3,200 का है। एक्शन का रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन हमारे पास जो चीज़ चल के आ रही है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन क्या है, यहाँ पर है सेल का, इसका प्राइस है 136। इस पे नज़र बनाते हैं, देखें तो वही उसी तरीके से बिकवाली का पोजीशन बना हुआ था, 157 का 133 तक पहुंचा। टेक्निकली चार्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दैट कि यहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल लेवल
के बिहाफ पर जो प्रेशर झेल रही थी उसके बिहाफ पर ये डाउन पोजीशंस नज़र आ रही हैं। हमें इस समय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशंस देखना है और किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, कैसे सपोर्ट्स पे ये चीज़ें ले रही है। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँगा तो एक मैं चीज़ बताऊँ, इसने अपना एक सपोर्ट्स पे जाके इसे बंद करा। यहाँ पर इसकी सपोर्ट के बाद यहाँ वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे एक अच्छी जो है खरीदारी मुझे चांसेस लग रहे हैं वर्कआउट होते हैं। फंडामेंटली ये तो कंपनी बहुत मजबूत है। यहाँ मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 141 का टारगेट ले रहा हूँ जो आसानी से अचीव हो सकता है, और स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 134 का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपडेटर का, इसका प्राइस है 309। इस पे अगर ध्यान से देखें तो 3 दिन की बिकवाली के बाद भी इसमें पोजीशन थोड़ी सी सुधरी है, इतनी इतनी गिरावट नहीं देखी गई। टेक्निकली ये देखा जाए तो 13 EMI के पास ये बेटर पोजीशन दिखा रहा है। इंडिकेटर पोजीशंस में भी एक वर्कआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मैं देखूं तो पिछले 9 तिमाहियों के अंदर यानी कि 9 क्वार्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इसका इबट्टा लेवल निकल के आया, उसने बहुत ही अच्छा मुनाफा दर्ज किया। यहाँ पोजीशन बेटर नज़र आएगी और वर्कआउट नज़र आएगी। कल जिस तरीके से इसने डोजी से चीज़ दिया, उसने साफ साफ इंडिकेशन दिया था यहाँ पर एक अच्छी जो खरीदारी है उसके आने के चांसेस बन गए हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है आपको 323 का जो है टारगेट रखा है जो आसानी से अचीव होना चाहिए, जिसके बिहाफ पर वर्कआउट कर रहा हूँ। फंडामेंटली रेशो के बिहाफ पर स्टॉप लॉस 305 का लिया है। डिप को देखते हुए एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो शेयर है वो है BLS का। इसका प्राइस जो है 349 है। इस पर एक नज़र बना के देखते हैं। अगर ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन है। 371 की पोजीशन 330 में आई, एक भारी गिरावट की पोजीशन उसने दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो दूसरी तरफ फंडामेंटली ये मजबूत कंपनी, क्वार्टरली बैलेंस शीट और बाकी चीज़ों में एक बेटर पोजीशन निकलता हुआ आ रहा है। मार्जिन कितना है? मार्जिन है जो पोजीशन थी 20.8% के मुकाबले 28 कह रहा हूँ 20% के मुकाबले 27% इंक्रीज़ है, जिसके मुकाबले में ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से कैश का यूज़ हो रहा है और जिस तरीके से बैलेंस शीट में सुधार है वो एक अच्छी पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो टारगेट है वो टारगेट क्या है? 360 का टारगेट है। और पोजीशंस अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ वर्कआउट करते हुए नज़र आ रही है। डिप को देखते हुए यहाँ स्टॉप लॉस 342 का लिया गया है। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास TBZ का। TBZ का अगर प्राइस देखें तो TBZ का प्राइस है 135 का। इस पे अगर मैं एक नज़र बनाता हूँ तो देखता हूँ टेक्निकली चार्ट बहुत तेज़ी से गिरा है। 163 की चीज़ 131 में आई चाहिए। टेक्निकली चार्ट बहुत ज़्यादा गिरावट के इधर पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से फंडामेंटली मजबूती पोजीशन देखी गई है वो बेटर पोजीशन है। मुनाफा जो है ₹11 से बढ़ के 17 का हो गया है, यानी कि इतने करोड़ की पोजीशन हो गई है। 11 करोड़ पिछले क्वार्टर में या पिछले पोजीशन में देखा गया था, जो 17 करोड़ बन गया है, जिसका एक बहुत ही अच्छा रेशो में इम्पैक्ट नज़र आया है। जिस तरीके से बट्टा लेवल और बाकी चीज़ों में चेंजेस आए वहाँ इसकी एक पोजीशंस को आप देख सकते हैं। रेशो के बिहाफ पर मैंने यहाँ टारगेट लिया है 140 का, जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 132 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिज ENT का। इसका प्राइस है 1124। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पोजीशन इसकी डाउन है, यानी कि क्या आ जाए 1317 से लेके हमारे पास जो पोजीशन थी 1105 गया। ये एक डाउन पोजीशंस में दिखा रहा है। जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल प्रेशर के बिहाफ पर भी कह सकते हैं और बाकी चीज़ों के हिसाब से भी कह सकते हैं। बट फंडामेंटली अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा पैटर्न दिखा रहा था। इसकी बाकी रेशियोज़ में काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई, बहुत सारी पोजीशंस निकल के आई, जिसका आप बिहाफ पे बेनिफिट देखते हुए नज़र आ सकते हैं। और इसी के बिहाफ पर मैं यहाँ जो पोजीशन लेके चल रहा हूँ, यहाँ वर्कआउट करते हुए नज़र आ रही है चीज़ें, जिसके बिहाफ पर हम पोजीशंस को लेके चल सकते हैं और वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। यानी कि फंडामेंटली ये मजबूत है। अगर फंडामेंटली देखा जाए तो इसका जो मुनाफा है ये 22 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ हो गया है, जो ईयरली पोजीशन मेरे को बेटर लगी, जिसके बिहाफ पे रेशियो और बाकी चीज़ें चेंजेस हुई, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट दे रहा हूँ 1160 का। इसकी पोजीशंस पे आप एक लेके चल सकते हैं। डिप की पोजीशन से 1110 का एक जो है सेल आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एक्शन बाय का रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चले, यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें हमारी कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशंस हमें नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर तो हमारे पास
जो पहला शेयर है वो देख लेते हैं। इसको आप इंट्राडे एंड डिलीवरी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला शेयर जो है हमारे पास क्या है, ONGC का है। ONGC जिस तरीके से भारी गिरावट में था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब जो आपके पास पोजीशन आ रही है ONGC की वो चेंज हो सकती है। फ्यूचर 309 के प्राइस पे लेके अगर मैं आपको दिखाऊं तो टेक्निकली जिस तरीके से 347 का प्राइस 303 का टच करता हुआ नज़र आया, जिस तरीके से पोजीशन है यहाँ मैं बाइंग पोजीशन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स के पास ये बैठा हुआ है और यहाँ से जिस तरीके से एशियन मार्केट में सुधार और बाकी चीज़ों में पोजीशन नज़र आती हुई नज़र आ रही है, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आ सकता है। इसलिए यहाँ पर टारगेट लिया है 320 का एक्शन के वर्कआउट को देखते हुए, और स्टॉप लॉस के लिए हमने यहाँ पे डिप के लिए पोजीशन ली है 304 का। इस पे भी आप फ्यूचर में बाइंग पोजीशंस बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी के अंदर, इसी के अंदर कॉनकोर है। भाई साहब ये कॉनकोर का तो फ्यूचर देखा ही है, जिसके हिसाब से वर्कआउट हो रहा है, जैसे ये पोजीशन बना रहा है तो 980 का इसका प्राइस है। इस पर अगर नज़र बना के देखें तो ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से इसने अपनी गिरावट सही है जी, देखिए ध्यान से क्या पोजीशन थी 1076 से ये गिरकर कहाँ आ गया, 970 आ गया। बहुत ज़्यादा भारी गिरावट रही, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि पोजीशन बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट के अंदर पोजीशन जिस तरीके से गिरा हुआ है, वहाँ पोजीशन डाउन जाके नज़र आ रही है। इसकी पोजीशन का बिहाफ पे अब मैं कह सकता हूँ कि टारगेट क्या है हमारा 1010 है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो इसका फंडामेंटली देखा वहाँ पोजीशन बहुत बेटर थी। उसके बिहाफ पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक सुधार होता हुआ नज़र आ सकता है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस डिप के लिए लिया है 970, एक्शन रहेगा बाय का, इसका एक फ़ायदा उठाते हुए आप चल सकते हैं। दोनों ही फ्यूचर मैंने बाइंग के लिए हैं। पोजीशन इसका मतलब सुधरती हुई नज़र आ रही है, उस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी जो है वो ऑप्शन की कैटेगरी है। इसमें अंदर क्या है, BEL का 290 का मैं कॉल पोजीशन ले रहा हूँ। अगेन देखिए ध्यान से, अगेन बाइंग पोजीशंस में लेके चल रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि टारगेट इसका 15 का है। अगर हम ध्यान से पोजीशंस देखें, पोजीशन एक डाउन पोजीशंस पे थी, कल जिस तरीके से डोजी पोजीशंस बनाया और जिस तरीके से चीज़ें थी, और बहुत ही काफ़ी गिरावट के बाद मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसके अंदर एक सुधार नज़र आ सकता है। और दूसरा फंडामेंटली भी ये है कि 285 पे जो निचला स्तर था वो छूने के बाद शेयर में हल्की सी जो रिकवरी हुई है वो पोजीशन है, और रेशो में जो चेंजेस आया है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आ सकता है। आज डोजी कैंडल ये कमाल करती हुई नज़र आ सकती है। इसके बिहाफ पर मैं जो है स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, 10 एक्शन रहेगा बाय का, कॉल बाइंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है HDFC लाइफ का 710 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेना है। जो इसका प्राइस है 19 रुपये 60 पैसे पे मिल जाएगा, टारगेट 32 रुपये का। इस पर एक नज़र बनाए तो टेक्निकली ये चार्ट बहुत ही बेटर पोजीशन नज़र आ रहा है। ग्रीन कैंडल 2 दिन के डाउन पोजीशन या हल्का ही पोजीशन, एक जिस तरीके से ये स्थिर रहा इतनी भारी गिरावट के बाद, ये अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि इसके अंदर एक चीज़ें हैं। बाकी चीज़ों के अंदर भी देखें कि बाकी दिनों में गिरावट और शेयर्स में रही, लेकिन इसके अंदर नहीं है। कल इसने जो है भारी गिरावट के बाद भी अब एक अपनी पोजीशंस बना के रखी, जो एक अच्छा इंडिकेशन है। फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, रेशियो और बाकी चीज़ों में ये अच्छी पोजीशंस बनाते हुए चल रहा है। इसके बिहाफ पर जो हम यहाँ स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो 13 का ले रहे हैं, एक्शन है हमारे पास बाय का। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल और बाकी चीज़ों के बिहाफ पर भी वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। आप इन पे अपना फ़ायदा उठाइए और इसका बेनिफिट लेते रहिए। लर्निंग एंड देन अर्निंग के बिहाफ पे इस पे वर्कआउट करते रहिए, और वर्कआउट के साथ साथ शेयर जरूर करें वीडियोस को और कमेंट करें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।